महेश्वर आप मेरे गुरु और मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कीजिए बाबा। इतनी दया कीजिए बाबा कि जो काम आपने मुझे दिया है उसको मैं श्रद्धा भक्ति ईमानदारी से गुरुवर निभा सकूँ। जैसे आपने साहब दीदी का साथ दिया बाबा, वैसे ही मेरा भी साथ दीजिए और मैं आओ चले शिव की ओर चल के गुरु भाई बहनों को बता सकूं, जोड़ सकूं कि आओ चलो शिव की ओर। शिव मेरे गुरु हैं तो आपके भी हो सकते हैं। एक बार इनको अपना बना के देखिए, मान के देखिए। मेरा काम बताने का है, बनाने का काम तो मेरे बाबा करते हैं। लेकिन मैं आज सभी गुरु भाई बहनों से एक बात करना चाहती हूँ और हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ। अगर आप सच्चे दिल से मेरे गुरु को अगर अपना गुरु मानते हो तो आप अपने टाइम का ध्यान रखो, क्योंकि मैं सबके लिए कह रही हूँ, अपने लिए नहीं, तो सबके लिए कह रही हूँ। क्योंकि देखो एक बात होती है, अगर आप लोग टाइम से आओगे तो आप अपने गुरु काम भी टाइम से कर सकोगे। क्योंकि जब सब एक जगह इकट्ठे होते हैं ना तो आपकी चर्चा नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि उसको आपको टाइम नहीं मिलता है, आप अपने मन की बात रख नहीं पाते हो चर्चा के लिए, है ना। कोई कुछ कह नहीं पाता है, जो कहना चाहते हैं वो भी नहीं कह पाते हैं। फिर क्या होता है, तोता रटन। एक तरह से सब के सब तीन सूत्र ही बोल देते हैं। अगर आप लोग टाइम से आओगे तो अपने गुरु के बारे में जानोगे। आप लोगों ने जाना ही नहीं है क्योंकि आपने गुरु बनाया ही नहीं है। एक लोग खाली आपके मन में है कि शिव मेरे गुरु हैं, लेकिन गुरु बना करके गुरु का काम क्या होता है वो आप लोग नहीं जानते। जैसे अपने परिवार का काम करते हैं उस तरह से गुरु के लिए भी लगन लगाओ। जैसे अभी गुरु बहन ने चर्चा में बोला कि महादेव जैसा कोई नहीं है, तो है ही नहीं, वाकई में उनके जैसा कोई नहीं हो सकता महादेव जैसा, क्योंकि महादेव एक ऐसे इकलौते हैं पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, कि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। और हमने उनको गुरु बनाया है। अगर हम उनके ही प्रति ईमानदार नहीं है तो अपने घर परिवार के प्रति भी हम ईमानदार नहीं होंगे। सही बता रही हूँ मैं ये बात। कहते हैं ना कि जितना आप गुरु में जाओगे जब तो कुछ सीखोगे। मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप लोग भी सोचते हैं दीदी तो बड़बड़ा देती है, चली जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी ना कभी जिस स्थिति में आज मैं हूं ना, कभी कभी आप भी आओगे। अगर आप अपने गुरु को गुरु मानोगे तो आप भी किसी को बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ आप लोग जाओगे, जहाँ आप लोग जाओगे वहाँ मैं जाऊंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोगों को अपने गुरु के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर गुरु बनाया है सच्चे मन से तो उनको समझो, उनको अपना बनाओगे ना जब तुम्हारा काम करेंगे। काम बाबा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बाबा काम नहीं करते। अगर बाबा काम नहीं करते तो आप लोग चर्चा में नहीं आते, क्योंकि ये हमारी फितरत है। जो हमारा काम नहीं करता हम उसको याद नहीं करते, चाहे वो घर का परिवार का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो। सही बात है। अगर किसी ने हमारी एक बार मदद कर दी, हम बार बार उससे मदद मांगते हैं, अगर उसने दोबारा मना करते तो दरवाजे जाने छोड़ देते हैं, अरे वो ऐसी ही है छोड़ दो। लेकिन उसकी मजबूरी नहीं समझी आपने, उसने मने क्यों करा। हो सकता है उसके पास उस दिन देने के लिए ना रहा हो। क्या आप कभी किसी को अनजान जाके देते हो घर जाके कि अरे तेरे पास नहीं तो मुझसे ले ले? देते हम लोग किसी को? नहीं पूछते, चाहे वो अपने घर में भूखा बैठा, लेकिन हम लोग उससे कभी नहीं पूछते कि तेरे घर में आज खाने को है या नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि मेरे आगे झुके और मुझसे मांगे। हर कोई यही चाहता है, चाहे वो मेरे घर का आदमी हो चाहे कितना बड़ा आदमी हो, वो सोचता है मेरे आगे झुकेगा ना आके, जब ये दूंगी उसको मैं। पता तो चले मांगना कैसा होता है। ये अहंकार हमारा बोलता है। तो वही कहते हैं ना कि बाबा के आगे किसका अहंकार चला है? किसी का भी नहीं चला। जो दुनिया को देता है और हम उससे मांग रहे हैं, वो तो सबको देता है। लेकिन उसने एक अच्छी बात है कि उसने हमें इस लायक करा है कि हम किसी को कुछ दे सके। तो उसमें घमंड किस बात का है? देने लायक करा जब तुम दे रहे हो ना। अभी मैं सुबह थोड़ा सा पढ़ रही थी प्रसंग, जैसे दूध चढ़ाते हैं कि भोले बाबा दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी अमीर आदमी हैं वो अपनी गाड़ी बेच के झुग्गियाँ बनवा दें गरीबों के लिए, जो चाहे रोड पड़े उनके लिए बनवा देना। गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं? सही बात है। गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं? सही बात है। जो अच्छे पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, वो गरीबों में कपड़े क्यों नहीं बांट देते? जो दूसरों ज्ञान देते, इतना दूध बर्बाद कर रहे हो, पूजा पाठ में इतना लगा रहे हो, वो लगा रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? आप 10-10 गाड़ी में घूम रहे हो। एक गाड़ी बेच दोगे तो क्या हो जाए? किसी बेटी की शादी करवा दो झुग्गी वालों की। सही बात है। कहते ना कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। और हम लोग भी यही करते हैं। हम कहने से कभी नहीं चुकते किसी को। सही बात है। हम दूसरे कमी पे तुरंत उंगली उठा देते हैं कि आप अरे तुमने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया तेरे साथ। लेकिन वही कमी अगर मेरे अंदर आ गई तो, जैसे अब गुरु बहन कह रहे हैं कि हम लोग
मतलब पूजा करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी को रोकना नहीं चाहिए मंदिर में जाके पूजा पाठ अगर गलती होती है, कहीं ना कहीं असर दिखता है। लेकिन महादेव भी कहता है कि अगर जो रास्ता मुझे पता है एक बार उसको प्यार से समझा दो, वो भी बाद में जब पूजा कर ले और आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको बता दो बेटा आपने जो काम किया ये गलत है, ऐसे नहीं है ऐसे होता है। आगे उसकी मर्जी वो करे या ना करे, आपने अपना काम कर दिया। लेकिन जैसे तुरंत कहते हैं ना आग में घी डालने वाला काम मत करो, जैसे उसने करा तुमने तुरंत बोल दिया ये क्या कर दिया, तो उसको लगेगा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मतलब जो मेरे को सुना रहे हैं। तो कहते हैं ना किसी को पढ़ाने के लिए ना टीचर का गुण भी होना चाहिए। कहते हैं ना काम बताने का है, गलत अगर जहाँ हो रहा है आप बोल लो, क्योंकि हम सिर्फ शिष्य हैं, हमें बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोले तो वो काम वो गलत करते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। साहब ने क्या करा, साहब ने तो हमें रास्ता बताया है ना महादेव तक पहुंचने का, 3 सीढ़ी बताई है उन्होंने, तो हम वो सीढ़ी कितना चढ़ रहे हैं। अभी कोई खबर आ जाती है कि साहब का परिवार आ रहा है, चर्चा हो रही है, बड़ी चर्चा हो रही है, वहीं पे हम लोग पीछे हो जाते हैं, नहीं जाना है, वहाँ पे परिवार वाले अड़ जाते हैं। लेकिन जब हम कहीं और जाते हैं, शादी ब्याह पार्टी में रात को जाते हैं, वहाँ परिवार वाले नहीं रोकते, क्योंकि अच्छे काम के लिए सब रोकते हैं, लेकिन गलत जगह जाके वहाँ पे अपनी धी बेटी को नचाते हैं, डीजे पे नचवाते हैं हम लोग, वो सबको अच्छा लगता है, वहाँ पे वाहवाही होती है। लेकिन अगर कीर्तन भजन में वही लेडीज और हमारी बेटी नाचे तो गुनाह है। लेकिन जबकि कहते हैं भगवान के आगे नाचोगे तो तुम्हें दुनिया में किसी आगे नाचना पड़ेगा, लेकिन जब तुम डिस्को वगैरह में नाचोगे ना, शादी ब्याह में नाचोगे तो सबके आगे नाचना पड़ेगा। सही बात है। तो कहते हैं हर चीज जगह एक समय को देख के चलो। मैं ये नहीं कह रही कि शादी ब्याह में नाचना गलत है, ये भी नहीं है, क्योंकि शादी ब्याह में भी होता है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की। अगर हमने गुरु बनाया है, मैं सबसे आपसे फिर एक बात कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने गुरु बनाया है थोड़ी समय की मर्यादा रखो, क्योंकि देखो ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, ये आप लोगों के ही काम आएगा। क्योंकि जब आप अपने मन की बात बाबा से नहीं कहोगे, कहते ना क्लास में आपने शुरू में नहीं आए, शुरू से नहीं आए, आपको क्या पता टीचर ने क्या पढ़ाया, गुरु ने क्या पढ़ाया, आप आधा अधूरा ही ज्ञान लेके जाओगे, उसमें क्या होता है फिर लड़ाई होती है। अगर मैंने कोई बात बोल दी समझ में नहीं आई, आप घर आके बोल गए दीदी तो ना ऐसे बोल रही थी, वो हमें सुना रही थी, लेकिन आपने ना तो उसकी पहले बात सुनी और ना तुमने बाद की सुनी, आपने केवल ये सुन लिया कि दीदी हमें ये कह रही थी। और जिसको बुरा लगे ना अभी मेरे मुंह पे कह के जाने की दीदी आपने हमें ये गलत बोला है कि हम लोग टाइम से नहीं आते। गलत नहीं है, सही है दीदी, तो तुम्हारा अपना फायदा है, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। वो आपके गुरु हैं, आपको जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, क्योंकि वो आपके पिता भी हैं, आपके गुरु भी हैं। आप उनको जिस हालत में रखो, जैसे सेवा करो, वो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। वो तो भलाई के लिए ही है सब, कौन से गलत है। कहते ना आप किसी का पल्लू पकड़ के कब तक चलोगे, ये बताओ। जब आपके गुरु महादेव है तो महादेव को पकड़ के चलो ना, दूसरे को पल्लू पकड़ने से क्या फायदा है। कब तक तुम परिवार वालों के चक्कर में रहोगे, परिवार वाले खुद ये काम कर सकते हैं। जब हम जैसे कि एज हो गई ना, हमें परिवार से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है बहू बेटे हैं अपनी जगह है, ठीक है तुम्हारा कर दिया, सुबह शाम को आओगे, लेकिन 2 घंटे मुझे चाहिए तो चाहिए, इस बीच में मुझे कोई नहीं बोलेगा। और धन्यवाद देती हूँ अपने परिवार वालों को, वो मुझे कभी नहीं टोकते, उनको पता है कि मम्मी चर्चा में जाएगी, 1 बजे से 4 बजे का टाइम है मम्मी का, मम्मी जाएगी तो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने क्या रखा है, सारा काम 12 बजे से पहले बता दिया करो जो भी काम है मुझे, और या शाम को 5 बजे के बाद, उसके बीच में मुझसे कोई नहीं बोलेगा। और वो नहीं बोलते, चाहे उनका कितना जरूरी काम हो, कोई इमरजेंसी होती है तो बाई चांस फोन कर देंगे, नहीं तो नहीं करते। क्योंकि मैंने बोल रखा सारी जिंदगी साले तुम्हें दिए मैंने, लेकिन मैं अपने गुरु को 3 घंटे देना चाहती हूँ। वो 3 घंटे मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी में मुझे क्या मिला है, शादी होके अलग हो गए, बेटे हैं तो अलग होंगे, बेटी ससुराल चली जाएगी, मुझे क्या मिला। सही बात है। रात दिन उनके लिए मैं मरी, रात भर सोई नहीं, उनको जगह जगह के स्कूल भेजा, ट्यूशन भेजा, सब कुछ करा, आज वो किस लिए हुए। अब चलो उनके बच्चों को क्यों करें, जैसे हमने पाला, तुम्हारी औलाद तुम पालो, तुम स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, बात खत्म। मैं चक्कर पालती नहीं, मेरे घर में पोता पोती पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे कोई बता दे, मैं कभी छोड़ने नहीं जाती, उनके दादा जाते छोड़ने के लिए, लेने के लिए, मैं नहीं जाती। तुम्हारी ड्यूटी तुम करो, सही बात है, मैं नहीं करती। और मेरे आदमी भी मुझे रोकते, बाबा क्या कह रही हूँ, उनको मैंने कह रखा है, ये काम तुम्हारा तुम ही करना, मुझे मत कहना कभी छोड़ना।
हाँ इमरजेंसी में भाई नहीं होते तो मैं करती हूँ, क्योंकि भाई वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो है नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन वैसे मुझे कोई नहीं कह सकता। लेकिन अपने आप को मजबूत करो ना। हम लोग खुद हम इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने आप को, दूसरों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। हम बेटे बहू के हम ऊपर आश्रित हैं कि नहीं अगर नहीं करेंगे तो ये गुस्से है। किस बात की गुस्से होगी? क्यों गुस्से होगी? एक अनमोल रतन हमने उसको कम दे दिया, कमाया बेटा दे दिया, धन वाला बेटा दे दिया, फिर भी हम बहू से दब रहे हैं। क्यों दब रहे हैं? उनके बच्चे पालो, अपने उनकी जिम्मेदारी है। जैसे आपने अपने बच्चे पाल के हमने दूसरों को सौंप दिया, ऐसे तुम अपने बच्चे पालोगे ना। दर्द जब महसूस होता है माँ बाप को कि मैंने बच्चे पाले हैं, दादा दादी ने पाले, उनको क्या पता चला बच्चे कब स्कूल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है। लाड सबको आता है, ऐसी बात नहीं, लाड सबको आता है अपने अपने बच्चों का। लेकिन टाइम का लाड दो ना। दादा दादी लाड के लिए होते हैं, ये नहीं कि 24 घंटे लादे रहो और भाई इसको हर काम में जो भी करना है तुम्हें करना है, ऐसा भी नहीं करो। लेकिन उनको भी जिम्मेदारी दो। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं दोगे तो जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने घर में लड़ाई करो, जैसे आपका चल रहा है वैसे चलाओ। भाई मेरे घर का छोड़ दो, आप अपने घर का चलाओ, आपका घर में चलता है जैसे चलाओ। लेकिन गुरु के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो टाइम निकालते हो ना, उसमें थोड़ा ये सोच के निकालो कि वो मेरे गुरु हैं। कल को जिसके लिए मैं मर रही हूँ पूरे परिवार के लिए, ये मेरा नहीं होगा, लेकिन मेरा गुरु मेरे सिराने खड़ा होगा। आप अस्पताल में पड़े होंगे ना, वहाँ कोई नहीं होगा, घर वाले भी नहीं होंगे, कहेंगे पता नहीं कब मरेगी कब पीछे छूटेगा, छुट्टी और हो रही है हमारी, वो ये बोलेंगे। लेकिन मेरा गुरु उस टाइम रो रहा होगा कि आज मेरा एक शिष्य है बेड पे पड़ा, इसको संभालने वाला कोई नहीं, इसको मानने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो खड़ा होगा। चाहे वो डॉक्टर के रूप में खड़ा हो, चाहे वो किसी नर्स के रूप में खड़ा हो, और तुम्हारे सिराने खड़ा होगा। वो रोएगा, तुम्हारी औलाद नहीं रोएगी, ना तुम्हारा पति रोएगा, वो फूंक आएंगे उठा करके तुम्हें तुरंत। सही बात है, मर जाएंगे तो हाल ही ले चलो। और चाबी तुरंत ले लेंगे कि ला पहले बक्सा खोले, मेहमान आ जाएंगे तो घर में पता चल जाएगी कि क्या क्या धर के गई है बुढ़िया, पहले ले लो। सब ले लेंगे, सब ले लेंगे, कोई नहीं कोई छोड़ेगा। तब तुमको नाक की ना सोने की लोग भी निकाल लेंगे तुम्हारे नाक से कि ये माँ की है, निकाल लो। ये भी क्या है, फोन देख रहा है, मुंह में डालनी नहीं डालेंगे तुम्हारे मुंह में। तो यही कहते हैं कि गुरु के लिए, मतलब मेरा मकसद ये है कि गुरु से जुड़े हो ना तो गुरु का थोड़ा ध्यान रखो। जैसे आप अपने पिता का ध्यान रखते हो, अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, ऐसे अपने गुरु को तुम ध्यान रखोगे तो गुरु तुम्हारा ध्यान जरूर रखेगा। ये मैं गारंटी, इस बात की गारंटी है मेरी, क्योंकि जितना उन्होंने मुझे संभाला है ना, इतना मुझे पता है कि 2003 में मेरी मम्मी मरी थी। 20-25 साल हो गए मेरी मम्मी को मरे हुए। आज मेरे पापा को मरे हुए 16-17 30 तारीख को मेरी मम्मी की बरसी है ना, उनको हो गए। लेकिन जब से मैंने इनको गुरु बनाया तब से मुझे लगता कि मेरे माँ बाप नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी के नहीं आगे होती, बस इनको कहती हूँ कि तुम हो ना तो तुम्हें देखना है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जो तूने दिया है ना वो तेरा ही है, मेरा नहीं है। क्योंकि औलाद किसने दी है? बाबा ने, तो औलाद मेरी है ही नहीं। सही बात है, किसका घमंड करूँ? कुछ नहीं है। बेटा बेटी किसने दिए? उसने दिए, तो उनका किसका घमंड करूं? वो आज है, कल अपना दाएं बाएं है। तो घमंड तो मेरी काया का नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ कि बाबा मेरी काया ठीक है ना, तो तू मेरे साथ है। तुम काम करवा सकते हो, मुझे 2 रोटी बनवा के तुम खिला सकते हो, क्योंकि जब शक्ति देगा ना रोटी बना के खा लूंगी। ना बेटी के ना देखना, ना बहू का मुंह देखना। लेकिन जब हम खुद ही हाथ पैर ढीले कर देंगे, हम कुछ करना ही चाहते, हम लोग अपाहिज बन जाते बहू के आने से। मैंने देखा है कईयों के घर में बहू आ गई ना, कुछ नहीं करना, जो करेगी बहू करेगी। लेकिन उनकी रसोई जाके देखना तुम, सास की भी उनकी रसोई देखना, रसोई कैसी है उनकी। जो कभी सास के घर में चमकती थी ना रसोई, सास के टाइम पे, वो टाइम पे नहीं चमकेगी, ये गारंटी दे रही मैं। तुम उसके घर का पानी नहीं पी सकते, उसको याद रखो। सही कह रहे हैं, सही है, ये बात है। टाइम टेबल नहीं रहता ना, सही बता रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उनका टाइम टेबल है ही नहीं, और आपको उस टाइम टेबल में चलना है, तो आपका मन कैसे करेगा खाने का? क्योंकि आपने कभी खाया ही नहीं ऐसे टाइम। मजबूरी में खाना पड़ता है, खाने की इजाजत नहीं। तो बात वो है,
सबसे साथ है ये तो, आज हमारे साथ है, कल तुम्हारे साथ है, सबके साथ है। आगे आगे और ज्यादा खराब हो रहा है। सबके साथ है। अरे दीदी ये कहते हैं ना, चुप हो जाओ, सारे दीदी को बोले दो। जैसे और आप अपने आप को इतना सक्षम रखो ना हमारी पर कि ठीक है वो बना रही है ना, बना रही, तुम अपना बना के खा लो, वो जब बनाएगी बनाएगी भाड़ में जा तू। सही अपना चाय पानी पी लो, अब बनाती रह तू खाना, देखा जाएगा। ये करो ना, इतना होना चाहिए अपने में। नहीं इतना होना नहीं चाहिए भैया, हम तो अभी 10 आदमी को खवा देंगे करके। जब क्या तक कह चल रही गाड़ी फिर, जब गाड़ी चल रही है 10 लोग खवा दे मैंने करके। क्या बोला? हाँ जब तो गाड़ी चल रही है मैंने वही बाप का जवाब मिल गया, जवाब तो उन्होंने वही दिया। गाड़ी चल रही है। मेरा मतलब ये है कि आप लोग ना अपने, जब तक आप अपने गुरु को अपने अपना नहीं मानोगे ना, मैं सो फ्रेंड कह रही हूँ, आप लोग टाइम को नहीं ध्यान में रखो। बैठा के खिलाती हैं। अरे बहू को और नहीं कहते हैं ना कि भगवान और गुरु में बहुत